दीपावली की रात मुजफ्फरपुर जिले में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। मूर्ति बैठाने को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि कई लोग चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मिठनपुरा थाना से पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन एक पक्ष के असामाजिक तत्वों ने पुलिस की बात भी नहीं मानी और बवाल करने लगे। पुलिस तक के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस पर रोडेबाजी भी की गई, जिससे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। हाँ, रात्रि के लगभग आज 12:30 बजे के आसपास रामबाग स्थित एक जगह चौराहा है, यहाँ पर विधि व्यवस्था की समस्या हुई। उसके मूल में भ्रामक खबरें थी, र्यूमर फैला हुआ था कि कोई एक पक्ष आके यहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहता है। प्रशासन ने तत्काल आकर स्थिति को नियंत्रण में लिया है और स्थिति नियंत्रण में, कोई दिक्कत नहीं है। और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और हमारी अपील है सभी लोगों से कोई भी उस पर ध्यान न दे और अफवाहों से दूर रहें। अगर किसी को कोई बात कहनी है या अपना पक्ष रखना है तो आप पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख सकते हैं। थाना है, सबसे पहले आप थाना के पास जा सकते हैं, हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमने सब लोगों को अपना नंबर दिया है, बोला है कि आप हमारे पास कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी हमसे मिल सकते हैं अगर आपको कोई कंसर्न है। और जो घटना हुई है छोटी सी, उसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसकी हम जाँच कर रहे हैं। उस पर FIR की जाएगी और उसको जेल भी भेजा जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। जिस भी पक्ष से होगा, हमारी उस पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फोर्स को डिप्यूट कर दिया गया फिलहाल यहाँ? हाँ, कुछ हमने फोर्स को भी रखा है जिससे कि वहाँ एक विश्वास का माहौल बना रहे, क्योंकि लोगों का कहना था कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष आके कुछ बाद में असामाजिकता करे, तो बेहतर था कि कुछ फोर्स यहाँ पर डिप्यूट की गई है। विधि व्यवस्था खराब करने वाले को क्या मैसेज होगा, किस तरह से निपटेंगे उससे? अभी मैंने बताया कि अगर विधि व्यवस्था कोई ख़राब करेगा, जो कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसमें जो भी है कि जो सख्त से सख्त उसमें एक्शन हो सकता है मैक्सिमम, तो वो हम लेंगे उसके खिलाफ। FIR की पहले जांच ही कर रहे हैं हम, तो पहले तो क्या है उसमें जांच चली रही है हमारी। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम FIR करेंगे, FIR के बाद हम जेल भी भेजेंगे उसको। माइकिंग वगैरह भी किया गया मोहल्ले में तो? हाँ, माइकिंग इसलिए किया गया था कि भ्रामक खबरों से दूर रहें, क्योंकि ये अचानक से र्यूमर फैला कि क्या हो रहा है, तो हमने इसलिए किया था कि आप उनको समझाया था कि स्थिति ये है, ये नहीं है, कृपया करके आप उससे दूर रहें। और प्रशासन के अगर कोई बात आपको जाननी है, समझनी है, तो आप प्रशासन से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, किसी के बहकावे में ना आए या किसी के कहने से कोई काम ना करें। ये मामला रामबाग चौक पर मौजूद मंदिर के बाहर पूजा करने को लेकर शुरू हुआ। यहाँ गुरुवार की रात एक पक्ष ने मूर्ति स्थापित करने की बात कही, जिस पर दूसरा पक्ष विरोध करने लगा। बात बढ़ते बढ़ते काफी बढ़ गई। हंगामा शांत करवाने के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया और साथ ही पुलिस प्रशासन ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। देर रात्रि एक घटना, छोटी सी घटना घटित हुई है, जिसमें एक पक्ष ने वहाँ मूर्ति स्थापित कर दी। जैसा स्थानीय लोग बताते हैं कि उसमें पूर्व में आपसी समझौता हुआ है कि कोई नया निर्माण, किसी तरह का नया स्ट्रक्चर या कोई और जो नई कोई प्रक्रिया की शुरुआत वहाँ नहीं होगी। इसी को लेकर के दोनों पक्षों के बीच पूर्व से जो है समझौता रहा है और उसी का दोनों पक्ष अनुपालन करते रहे। कल की जो सूचना है कि बिना प्रशासन के संज्ञान में दिए, बिना किसी तरह का लाइसेंस प्राप्त किए, वहाँ पर एक पक्ष ने मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया और इसी कड़ी में दो पक्ष के कुछ लोग आमने सामने आ गए। उसमें नोकझोंक हुई, पुलिस तुरंत पहुँच गई और उसके बाद लोगों को समझाया गया। लोग शांतिपूर्ण माहौल में आज भी हैं और आज शांति समिति की बैठक हुई है। शांति समिति में भी इस बात को लेकर के आपसी समझौता हुआ है कि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। शांति समिति में DDC, सिटी SP, SDO, ASP सभी लोग थे और इसमें जिसने भी शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया है उनको हम लोग CCTV के माध्यम से चिन्हित करके उनके ऊपर विधि सम्मत जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो भी हम लोग करेंगे। पुलिस टीम पर पथराव की बात भी सामने आपसी नोकझोंक हुआ है, जैसा मैंने बताया है, वो अभी कंफर्म हम लोग नहीं कर पाए। CCTV फुटेज चूँकि देर रात्रि में हुआ है और पहला हम लोगों का यही प्रयास था कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल हो, शांति समिति की बैठक हो, तो अर्ली मॉर्निंग शांति डिप्लॉयमेंट वगैरह है। हाँ, डिप्लॉयमेंट है और डिप्लॉयमेंट अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू भी रहेगा। स्थानीय लोग भी काफ़ी समझदार हैं, सब लोग जान रहे हैं, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। कुछ जो है शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया है, उनको हम लोग चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करेंगे। मिठनपुरा थाने में मामले की कोई FIR दर्ज नहीं की गई। CCTV फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।